सभी को नमस्कार है। जैसा कि हम लोग मीट पे अभी मीट पे हैं और मैं मैसेज डाल दूँ ग्रुप को, क्योंकि मैं यूट्यूब से निकल चुका हूँ। तो अब एक बार वैसे पहले मैसेज जा चुका था, लेकिन दोबारा से इनको मैसेज दे देते हैं ताकि मैसेज दोबारा दे दिया जाए ग्रुप को, क्योंकि आखिर वो हमारी कम्युनिटी के मेंबर है। तो सभी को नमस्कार। जैसा कि सुबह से मैं यूट्यूब पे लाइव था, लेकिन यूट्यूब की बजाय अब मैं मीट पे लाइव आ चुका हूँ। ठीक है, तो मीट पे आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास में लिंक आ चुका है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और जो लोग नए हैं, इन्होंने अभी ज्वाइन किया मीट पे, आप लोग जाके लिंक को जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, आप मेरे साइट पे आ जाओगे और आप लोगों को लाइव मार्केट में यूट्यूब पे जो प्रोडक्शन था वो बंद हो चुका है। अब आपकी क्लासेस चल रही है। जैसा कि मैंने पहले ही टाइम बता दिया था, 12:30 बजे मैं मीट पे आ जाऊंगा। 11:30 बजे तक मैं ऑलमोस्ट पौने पौने 12 तक मैं यूट्यूब पे था। अब हमारी पर्सनल क्लासों में आ गई, जहाँ पे लाइव मार्केट में जो होने वाला है वो अब प्रोडक्शन करेंगे। और यहाँ से जो अच्छी संभावनाएं बनेगी उसके आधार पे मार्केट में हम एंट्री बनाएंगे। अभी तक काफी लोगों ने प्रॉफिट बना लिया है, तो अब थोड़ी देर के लिए आ जाइए। और अब नियम और शर्तें जो बताता हूँ सिखाता हूँ, उनका ध्यान रखिए। और अब जो बातें करेंगे उनके द्वारा आप लोगों को पता चल जाएगा कि भैया अब क्या गलती किसने करी, किसने कैसे प्रॉफिट बनाया, जो पता चल जाएगा आप लोगों का। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं बातें। ठीक है, ये मैसेज डाल दिया मैंने और कंप्लीट करके हमारे ग्रुप में डाल देते हैं। ठीक है, ओके ओके, ये चला गया है। जो लोग आएंगे जो ज्वाइन करते रहेंगे, क्योंकि कई बार दोबारा भी मैसेज डालना पड़ता है और मैसेज था। ठीक है, वॉइस आ रही है मेरी? वॉइस आ रही है मेरी? बोल नहीं रहे, क्या बात है? इसके लिए नहीं पड़ेगी वॉइस? हाँ, मुझे भी तो ज्वाइन करना पड़ेगा। मैंने कहाँ ज्वाइन किया अभी तक? मैं भी तो आपको मुझे भी तो ज्वाइन करना पड़ता है ना। ठीक है, पहले मैं भी ज्वाइन कर लूँ। ओके। ले कहीं नहीं जाता है मार्केट। मार्केट बहुत मौके देता है। हेलो। 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 हाँ सर, आ रहा है आवाज। ठीक है, आ रही है मेरे पास। तो अभी मार्केट में ऐसा, चलिए अब ज्वाइन कर लेते हैं। चलो, चलिए मार्केट में क्या हुआ देखिए। मार्केट में जो चल रहा था उसमें ऐसा, जो अभी भी बता के भी गया था मार्केट में जाते जाते भी, जब मैं पौने 12 बजे जा रहा था तभी मैंने एक ने हमें मेरे पास कॉल आया था, तब मैंने क्लियर कट बता दिया था। और चूंकि यूट्यूब पे क्या होता है, इतना क्लियर कट नहीं बोला जाता है, लेकिन आइडिया दिया जाता है। मैं कह रहा था, कहने का मतलब था कि एंट्री कर लीजिए जो यूट्यूब पे, और यहाँ तक का प्रॉफिट बताया था। मार्केट बिल्कुल वहीं पे आके और वहां से रिवर्स कराया। वहां पे एक कैंडल बना रहा है, अभी एक कैंडल बन रही है जहाँ पे बाइंग साइड की कैंडल बन रही है। लेकिन अब देखते हैं कि ऑप्शन चेन हमें किस ओर इंगित कर रहा है। ऑप्शन चेन आखिर क्या करना चाहता है, हम वहां पे जाएंगे। अब ऑप्शन चेन पे चलेंगे हम लोग और ऑप्शन चेन पे देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में क्या क्या डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ है। अब देखिए, अभी विक्टोरिया बॉटम बना हुआ है और वही संभावना है वापस बन रही है। मार्केट इस वाले जगह पे है और अभी नीचे कुछ विक्टोरिया बॉटम होने की कोई संभावना तो नहीं दिख रही है मुझे, अभी तक तो नहीं दिख रही है। और दोबारा से ये तीन तीन जगह पे मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, तीन तीन जगह पे रेजिस्टेंस कर रहा है। और भैया मार्केट में बना लीजिए तीन लाइन 926। सबसे पहले दोबारा से 926 बना लीजिए, जो मैं देख रहा हूँ। एक बार 926 वाली लाइन बना लीजिए। ठीक है, अब मार्केट पहले जो लाइनें थी उनमें बदलाव आ गया। ये अभी हमारी यूं मान लीजिए ब्लैक कलर की लाइन है, जो 926 सेफ वाले व्यक्ति यहाँ से ट्रेड करोगे। तो मैं लाइन बना रहा हूँ, अपने पास लाइन दोबारा बना लीजिए, पहले वाली लाइनों को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। सेफ ट्रेडिंग के लिए यहाँ आ जाना। अभी ये पहले बता के गया हूँ मैं सभी को, पहले बता के गया था। वहां से आपने एक अच्छे खासे आज दो ट्रेड बनवा दिए मैंने, दो ट्रेड तो मैंने बनवा दिए हैं। बाकी अब आपकी मर्जी होती है आप कितनी ट्रेड्स और बना सकते हो। ठीक है, अभी रुकना है मार्केट में। अभी ये मार्केट कंसोलिडेशन जोन है, जो सुबह से बार बार कह रहा था कि बार बार मार्केट मौका तो देगा लेकिन कंसोलिडेशन बना बैठेगा। ये वाली ट्रेड कंप्लीट करवाई थी हमने, और ये वाली मैं जाते जाते बोल के गया था पौने 12 बजे। अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो मैं, क्योंकि मेरे पास कॉल आ गया था, उसी कॉल पे मैं समझा रहा था क्या कर लीजिए। तो समझदार को इशारा काफी था यूट्यूब के ऊपर। और अब आपको लोगों को नई लाइन है, चूंकि वो पहले जो हो चुका उसे भूल जाइए अब तक। पहले का सिर्फ हमें ये ध्यान रखना मार्केट ने क्या करना था, क्या कर दिया। अभी मार्केट विक्टोरिया बॉटम है, मार्केट विक्टोरिया बॉटम है ये वाली। ठीक है, फिर भी अगर इमरजेंसी के लिए लाइन बनाना चाहते हो, अगर परसेंटेज डिक्रीज होना चालू हो गई यहाँ की, तो एक अलग कहानी होगी। तो एक अलग कहानी होगी। तो यह डिक्रेशन के आधार पे ये 976 तक भी मार्केट जा सकता है, ये भी नजर रखनी है। 976 भी जा सकता है मार्केट। ठीक है ना। तो आप इसको रेड कलर की लाइन से बना के रख लीजिए। वहां भी संभावना है तो नहीं दिख रही है, फिर भी हमें बना के रखनी पड़ेगी। फिर भी बना के रखनी पड़ेगी, 976 भी बना के रखनी पड़ेगी। देखना ऐसे नहीं वो लाइन नहीं बना के रखेंगे, उसको रेड कलर की बना रहे हैं। जब तक मार्केट में नया कुछ नहीं बन जाता वहां तक देखेंगे। अभी कोई जरूरी नहीं कि वहां चला जाए, लेकिन अगर कोई मार्केट जाता करता है तो उसको और परसेंटेज ऑफ गेम चालू हो चुका है। गेम ऑफ परसेंटेज के आधार पर मार्केट निकाला जाएगा, ये ध्यान रखिएगा।
अब मार्केट ने हमें अच्छे मौके दे दिए, तो मार्केट में क्या अब और ट्रेड्स बची है, ये इस बात पे नजर मारनी है मुझे। तो मैं पहले देख रहा हूँ, आप लोगों के सामने भी स्क्रीन शेयर कर दूंगा, मैं पहले लाइनें बना दूंगा एक बार। अभी भी ऑलमोस्ट सपोर्ट अपनी जगह पे वही पे है, सपोर्ट वही दो लाइन 730 और 778 पे सपोर्ट, और 730 पे सबसे नीचे का बॉटम बना दीजिए। 730 पे सबसे नीचे का बॉटम बना लीजिए, एक बार बना के सिर्फ रख लीजिए। 730 ये बॉटम काम का है। ऑलरेडी सुबह पहले 720 के आसपास था, लेकिन अब 730 आ रहा है। 730 के आसपास ही बना लीजिए इसको। ये आपका बॉटम है, ब्लैक कलर की लाइन से बना लीजिए, सपोर्ट का बॉटम है ये अभी तक के सिनेरियो में, ठीक है। इसके बाद में एक और आ रहा है, वो बॉटम भी लिख लीजिए, जब तक आप भी लिखते रहिए, मैं बनाया जा रहा हूँ। 780 780 वाला भी बना के रख लीजिए, ये काम के बॉटम आज के। यहाँ तक मार्केट में अगर ये ऊपर से गिरेगा तो ये प्रॉफिट बुकिंग के काम में आएंगे। 780 ये प्रॉफिट बुकिंग के काम में आएंगे हमारे ऊपर से, कि जब मार्केट गिरेगा तो कहाँ प्रॉफिट बुकिंग बन जाएगी बता दूंगा। इसको ग्रीन कलर की लाइन से बना लीजिए, ईओएस है, हो गया आपका ये आपका ईओएस हो गया, ठीक है। अब जल्दीबाजी कुछ मत कीजिएगा, मार्केट अपने मिड सेशन में, तो मिड सेशन में कुछ नहीं करोगे आप लोग। मिड सेशन में ना कॉल लोगे ना पुट लोगे, ये ध्यान रखिएगा। मिड सेशन में ना कॉल लेना है ना पुट लेना है, तो मार्केट अपने काम कर चुका है। और मार्केट में बड़े प्लेयर्स आ जाते हैं तो बहुत ध्यान से ट्रेडिंग की जाती है, ध्यान रखिएगा। बिग प्लेयर्स की एंट्री हो चुकी है, यानी बिग प्लेयर्स का मतलब होता है एक से बढ़कर एक धुरंधर मार्केट में आ चुके, तो आपको उस हिसाब से ट्रेडिंग स्टाइल में अपने बदलाव करना है, वो भी बताने वाला हूँ। मार्केट एक जगह से गिर सकता है, वो है मार्केट 231, अच्छा एक 881 से गिर तो सकता है, लेकिन संभावना देखनी पड़ेगी। 881 पे एक लाइन बना दीजिए, वो आपकी रेजिस्टेंस की लाइन है, ये भी एक रेजिस्टेंस की लाइन है, ध्यान रखिए 881। लेकिन ये लाइनें बना के छोड़ रहा हूँ, फिर आपको उसका बता दूंगा। 881 यहाँ पे, इसको कलर देना पड़ेगा आपको पीला कलर देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये पीला कलर दे दीजिए। ये ब्लैक लाइन मैंने अभी तक ग्रीन लाइन कहीं पे भी नहीं है, आप ध्यान रखिए, ग्रीन लाइन कहीं पे भी नहीं है आपके पास में भी, ठीक है ना। ग्रीन लाइन कहीं पे भी नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने ग्रीन लाइन कोई सी भी ग्रीन लाइन नहीं बनाई अभी तक। मैंने सिर्फ क्यों बनाई है वो लाइनें आपके लिए, ग्रीन लाइन नहीं बनाने का मतलब है कि वो कहानी है, इस वजह से मैंने ग्रीन लाइन यहाँ नहीं दे रहा हूँ। वैसे ग्रीन लाइन बनती है आपकी 832 पे ही है, वैसे चाहो तो ग्रीन लाइन को 832 पे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये दो जगह आपके लिए आज मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है, 822 सॉरी 932 और 984, ये बहुत काम की लाइन है, ये बहुत काम की लाइन है। लेकिन मार्केट इसी जोन में फंसा हुआ है, और यहाँ पे अब आप लोगों को दिखाऊंगा क्या क्या संभावनाएं बन रही है। तो अब आपके सामने मैं राजीव पटेल सर, नमस्कार सभी को। चलिए अब मैं मार्केट में आपके सामने ऑप्शन चेन लेके आता हूँ, जिससे हम समझते हैं कि ऑप्शन चेन में आप लोगों को समझ में आ जाता है क्या हो रहा है। चलिए यहाँ से असली कहानी यहाँ से चालू होगी। आप लोग लाइव मार्केट में किस प्रकार से मार्केट को देखते हैं और क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। देखिए इंट्राडे है इसका नाम, सभी को बताता हूँ। इंट्राडे में आपको ऐसा नहीं होता है फास्टेस्ट मूवमेंट मिला और आप बाहर निकल जाइए, और एंट्री ऐसे नहीं बार बार एंट्री करनी पड़ती है, एंट्री के लिए वेट करना पड़ता है। सबसे सेफ एंट्री सारी चीजों को देख के जब मैं आप लोगों को लाइव मार्केट बताता हूँ, तब मार्केट वहां से क्यों गिरता है। जब मैं कंसोलिडेशन बोलता हूँ मैं खुद ही कहता हूँ थोड़ा रिस्क है आप लोगों के लिए, ठीक है, रुक जाता है मार्केट अपनी जगह पे, ठीक है। अच्छा 40-20 का फार्मूला बता रहा था आप लोगों को, तो 40-20 का फार्मूला सुनने के लिए तैयार है क्या? चाहते हैं कि 40-20 का जो आजकल लॉट साइज ज्यादा बढ़ा रहे हैं, जो मैंने देखा है कि हम लोगों ने 1 और 2 लॉट से ही मतलब अपनी स्टार्टअप दिया था, लेकिन अब कुछ लोग पुराने हो चुके हैं, तो कई बार बिना सोचे समझे, मुझे भी पता नहीं था, वो 20-20 50-50 लॉट कर जाते हैं। उसका एक्चुअल फार्मूला क्या है वो सुन लीजिए। अब मैंने कहा था इस जगह आपको फार्मूला दे दूंगा मैं आज, फिर शाम को उसके और बताऊंगा। अभी मार्केट में क्या संभावना है, आपको क्या दिख रहा है? मार्केट में सुबह से सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट मजबूती से खड़ा है, रजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, 3 जगह पे है। 24,800 पे है, 24,900 पे है और 25,000 पे, यानी रजिस्टेंस अभी तक ये तय नहीं कर पाया है। सुबह से मॉर्निंग से चल रहा है, इसका मतलब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, और रजिस्टेंस अभी भी ये तय नहीं कर पाया कि मुझे कौन से पैलेस पे अपनी जगह बनानी है। तो कुल मिला के इस मार्केट में अब बॉटम से खरीदारी वाला माहौल बन चुका है। अब तक पुट का माहौल बन रहा था, लेकिन अब बॉटम से खरीदारी, अगर मार्केट में यही सिचुएशन चूंकि सुबह से चल रही है, रेजिस्टेंस में ये कहानी चल रही है, तो अब हम ऊपर से बेचेंगे नहीं। अब ऊपर से बेचना है तो अब बिल्कुल सेफ वैल्यू का वेट करेंगे। सेफ वैल्यू बताइए, ये डायवर्जन वाला मैं नहीं चाहता हूं कि यहां से बेचूं, मैं ये नहीं चाहता हूं कि यहां से मैं बेचूं। मैं यहां से बेचने के बजाय मैं नीचे से खरीदना बेटर अच्छा समझूंगा। मेरे पास में 785 एक ऐसी वैल्यू है जहां से मैं खरीद सकता हूं। 24,785 वहां से मैं खरीद सकता हूं। उसको खरीदने का कारण बताता हूं कि मैं कब उसे खरीद लूंगा। अगर यहाँ पे 1,02,000 की ओआई चेंज है और यहाँ पे 64,000 की है,
ऑलमोस्ट इससे कम से कम 20 से 30% अगर ये ज्यादा रहे एनी टाइम, तो मैं इस जगह से खरीद लूंगा। पहला कारण, कॉल कब खरीदूंगा। दूसरा कारण मैं कब खरीदूंगा, यहाँ पे 2,04,000 की ओआई है, यहाँ पे 1,19,000 की, अगर यहाँ पे भी 30 से 40,000 का अंतर पड़ा रहे तो भी मैं यहाँ से खरीद लूंगा, कॉल खरीद लूंगा। ये बता रहा हूँ, कॉल खरीद लूंगा यहाँ से, जो मेरे लिए सेफ होगी, मेरे लिए सेफ होगी। यहाँ इसलिए नहीं खरीदूंगा क्योंकि यहाँ पे 99,000 का ओआई है, यहाँ पे 1,10,000 का है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हो सकता है मार्केट कंसोलिडेशन जोन पकड़ ले और मैं 35 के आसपास जब कॉल खरीदूं मार्केट काफी देर तक यहीं पे अटक जाए, है ना, और अटक के फिर नीचे चला जाए बड़ी कैंडल, तो वहां पे वो सिचुएशन मुझे दिखी आएगी, वो दिखी आएगी। तो मैं इसलिए ये वाली 788 पे करूंगा, सोचूंगा। लेकिन अगर कहीं तेजी से मार्केट में चूंकि ऊपर से गिरावट आ रही है और कहीं ये वाली शिफ्टिंग यहाँ पे पीला डब्बा बन जाए, तो ऐसा होगा, तो अगर पीला डब्बा यहाँ बन गया तो फिर मैं EOS -1 से ही खरीदूंगा आज की डेट में। समय अगर मात्र मार्केट में 2:15 के आसपास का रहेगा तो ही खरीदूंगा, 2 सवा 2 का। अगर 2:45-3 बजे ऐसा होता है तो फिर नहीं करूंगा वो भी मैं, ठीक है ना, वो भी ध्यान रखिएगा। तो बॉटम से खरीदारी करना मेरे लिए अब बेटर रहेगा। क्यों खरीदारी बेटर, क्योंकि सुबह से रजिस्टेंस अपनी जगह अपना पहले तय नहीं कर पाया है, तो इस आधार पे रजिस्टेंस में एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बन चुका है जो 3 घंटे के ऑलमोस्ट हो गया। तो जब भी मार्केट मुझे, एक वैल्यू तो ये है 990-80 और एक वैल्यू है 742, अगर मैं 980 के आसपास से अगर कॉल खरीदता हूं तो मुझे पता रहेगा कि वहां से 40 पॉइंट नीचे मार्केट चला जाएगा, लेकिन उसका मेरी नजरें सही ढंग से नहीं देख पाती है और मैंने यहां से एंट्री कर ली और फिर मार्केट चला गया जो मेरी नजरें नहीं देख पाई, तो फिर मुझे यहां से एवरेज करने में कोई बुराई नहीं है, मैं एवरेज करके वापस आ जाऊंगा, क्योंकि मार्केट में रजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। लेकिन टॉप से बिकवाली अब मैं 935 और 988 से ही करूंगा, बीच में टॉप से बिकवाली नहीं करूंगा। देखिए सीधा सीधा फंडा अपना सोच लिया हमने कि जब पता है कि बॉटम के पास मार्केट खड़ा है, नीचे जा सकता है, तो फिर मैं यहां से क्यों पुट खरीद दूं। मैं इससे बढ़िया है कि नीचे से कॉल खरीद लूंगा, मैं नीचे से कॉल खरीद लूंगा। तो नीचे से कॉल खरीदने की मेरे पास 2 जगह है। अगर मार्केट कंसोलिडेशन रहता है तो भी तो बायर को नुकसान होता है ना, कि मार्केट अगर ये कंसोलिडेशन 10-15 पॉइंट में चला गया तो भी बायर को तो नुकसान है। तो डिमांड और सप्लाई बदलेगी, जो मुझे पता है नीचे से बदलेगी तो 2 डिजिट है और ऊपर से बदलेगी तो भी मेरे पास 2 डिजिट है। मैं इस ब्लू कलर के डब्बे को अभी नहीं मान रहा हूं, इसको अभी नहीं मान रहा हूं, इसको तब मानूंगा जब यहां से परसेंटेज डिक्रीज होना चालू होगी। इंक्रीज हो रही है जब तक नहीं, ये ब्लू डब्बा हो सकता है थोड़ी देर में यहां पे आ जाए, यहां पे आ जाए ब्लू डब्बा, तो फिर ये वाली कहानी खत्म हो जाती है ना। इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए ये कह रहा हूं कि अभी ऊपर वाले को नहीं मान रहा हूं। ऊपर वाले को जब मानूंगा जब ये बहुत लंबे टाइम तक, बहुत और भी लंबा टाइम खींच जाए, यानी ऑलमोस्ट 1:30 बज जाए, तो शायद मैं सोचूंगा कि नीचे से यहां से फिर बाइंग बना दूंगा मैं, 836 से भी बाइंग बना दूंगा अपनी, 836 यहां से मैं बाइंग। ये देखो समय के हिसाब से अपने आप को परिवर्तन करना होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि गिरगिट के जैसे रंग बदलना आना चाहिए। मेरा डिसीजन क्या था, लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्शन चेन में बदलाव आ गया तो मैं अपने डिसीजन को तुरंत बदल दूंगा। अब जैसे मान लीजिए 40-40-20 का फार्मूला दे रहा हूं आप लोगों को मैं। 40-40-20 का फार्मूला यहां से स्टार्ट होगा, सपोर्ट साइड से देख लीजिए, क्योंकि सपोर्ट अभी स्ट्रॉन्ग है इसलिए उसको देखेंगे हम लोग। कि अगर आप मान लीजिए आपके पास में 10 लॉट के पैसे हैं, अब 10 लॉट से ले लीजिए, 4 लॉट से ले लीजिए, हमेशा मैंने कहा 3 लॉट से ऊपर हो तभी ये फार्मूला यूज करना है। मान लीजिए आपके डीमेट में 10 लॉट का पैसा पड़ा हुआ है, आपको पता है कि मेरे पास में 20,000 रुपए यूं मान लीजिए, 20,000 रुपए मान लीजिए या 10 लॉट का पैसा मान लीजिए, दोनों में से कोई भी चीज मान लीजिए। तो यहाँ पे मार्केट जब 790 पे आए, क्योंकि पता है कि मार्केट में एक अच्छा खासा सपोर्ट है, यहाँ पे हमें ओआई चेंज का फार्मूला भी दिख रहा है कि यहाँ ज्यादा है यहाँ पे कम है। यहाँ पे ओआई भी ऐसा लग रहा है कि 1,19,000 की, यहाँ 2,03,000 की है। तो अगर डिमांड और सप्लाई यहाँ आते आते बदलेगी, ये सपोर्ट अपने आप को संभालने की कोशिश करेगा, तो मैं 790 पे 4 लॉट या 40,000 रुपए, कितने बताए थे मैंने, सॉरी 50,000 बोले थे, 50,000 मान लीजिए, है ना। 4 लॉट, या तो 4 लॉट यहां से कॉल का खरीदूंगा, 4 लॉट कॉल के खरीदूंगा इस जगह से मैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे मजबूत सिचुएशन भी दिख रही है। ऐसे नहीं कर रहा कि यहाँ पे बिल्कुल ही पीछे गिरा हुआ है, वो एक मजबूत सिचुएशन देख रहा हूं। तो 4 लॉट यहां से 786 से ट्रेड करूंगा। 4 लोग यहां से नहीं करते हैं, डायवर्जन से नहीं करते, वरना डायवर्जन से भी करने का तरीका होता है, लेकिन डायवर्जन सेफ वाले जिसे हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कर सके। तो 790 से मैं कॉल खरीदूंगा। अगर मार्केट फेवर में मेरे चला गया 4 लॉट से, तो मैं चलने दूंगा, मार्केट को चलने दूंगा। अब पहला डायवर्जन चूंकि ऊपर ये दिख रहा है, अगर मैं 788 से खरीदूं तो
यहाँ पे मुझे एक डिजिट दिखेगी, उस वक्त मार्केट जब नीचे गिर जाएगा ना तो यहाँ पे एक डिजिट दिखेगी, तो उसमें से मैं, क्योंकि मार्केट लंबे समय तक हो चुका है, तो मैं 50% लॉट पहले डायवर्जन पे बुक कर लूंगा और कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा दूंगा। ठीक है, ये तो हो गया एक फार्मूला। अब इसी का चार से, अगर मार्केट मेरे अनफेवर में चला जाए, मैं 780-90 से खरीदूं कॉल और मार्केट 740-42 पे चला जाए, तो फिर मैं 740-42 पे जो यार डिजिट लिखी हुई आ रही है ना, जब तक मैं वहां से ही 4 लॉट और क्या करूंगा, एवरेज करूंगा दोबारा से, जो डिजिट दिख रही होगी मुझे फिक्स उसी डिजिट पे जाके मैं दोबारा से कॉल खरीद लूंगा दोबारा। तो अगर वहां से मार्केट पलट के अगर यहां तक आ जाता है तो मुझे ऑलमोस्ट प्रॉफिट होने लग जाएगा। चलिए, अगर किसी कारण से कोई तेजी से 10-15-20 पॉइंट नीचे और चला जाए तो बचे हुए 2 लॉट भी मैं अप्लाई कर दूंगा, अगर मुझे सब कुछ सही दिख रहा है, सिनेरियो बदला हुआ नहीं दिख रहा है। तो सिनेरियो बदला हुआ नहीं दिख रहा है यानी कि इधर से कोई शिफ्टिंग पूरी कंप्लीट नहीं कर ली है, तो ऐसा ही माहौल बना हुआ है, तो बस ये देखना होता है खाली। उसके अंदर उसमें क्या होता है, हमें कभी नुकसान होने की संभावना नहीं होती, क्योंकि मार्केट कभी ना कभी एक बार एक आध 40 पॉइंट देगा, 30 पॉइंट देगा, तो भी हमें प्रॉफिट हो जाता है। और अगर लगता है मार्केट ज्यादा फंस जाए तो कॉस्ट टू कॉस्ट जब भी आ जाओ, निकल जाओ उस मार्केट से बाहर, कॉस्ट टू कॉस्ट आगे निकल जाओ, कि टाइम खत्म हो जाता है ना, टाइम खत्म हो जाता है तो निकल जाओ। और फिर भी अगर आपकी इच्छा है उसमें, तो 4-4 लॉट को खत्म कर दो, 2 लॉट से ही रह जाओ कि चलो यार यहां तक 2 लॉट रहने देते हैं, बाकी रिस्क खत्म कर देते हैं, कुछ पैसा मिलेगा तो इन्हीं 2 लॉट से हमें 2-2.5 हजार में मिल जाएंगे, एक अगर एक डायवर्जन ऊपर चला जाए तो फिर वो फार्मूला वहां पे यूज कर डालो कि 2 लॉट से आगे, बड़े लॉट से लिया लेकिन अंत में हम 2 लॉट पे रह गए फिर बाद में, कि ताकि फिर हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा दीजिए यहाँ पे कि चलो कोई बात नहीं, 60 पॉइंट का लॉस बुक कर लेंगे या 60 पॉइंट का 40 से 50 पॉइंट का प्रॉफिट बुक कर लेंगे। नहीं, 60 पॉइंट का बुक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि जब तक मार्केट का समय खत्म हो जाएगा तो आप लोग खुद ब खुद समझ जाओगे कि अरे आज छोड़िए कल देखेंगे वापस। तो बिल्कुल इसमें, और अगर मान लीजिए 4 लॉट आपके फेवर में चले गए तो प्रॉफिट, और प्रॉफिट में मैंने तरीका भी दूसरा भी बता दिया कि 2 लॉट एक डायवर्जन पे बुक कर लीजिए या 3 लॉट बुक कर लीजिए, एक को ट्रेल करते रहिए ऊपर की तरफ, कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा के। तो जैसे ये सारी आज शाम की क्लास में और इसको इजी फॉर्मेट में बता देंगे, जिसको क्या करेंगे हम हिस्टोरिकल डेटा की मदद से आपको बताएंगे कि अब ऐसे ऐसे कर रहा हूं मैं, तो उसमें आपको और भी अच्छा, अब ये मैंने तरीका बता दिया, लेकिन इसका पूरा फॉर्मेट आपको शाम की क्लास में मीट की मैं बताऊंगा, शाम को 8 बजे वाली क्लास में इसको फॉर्मेट को बता दूंगा और उसका बकायदा हिस्टोरिकल के द्वारा बताऊंगा भी आपको, देख देख के उसके सिनेरियोज भी बताऊंगा, उसका तरीका भी इंप्लीमेंट करके बताऊंगा। अभी किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं मेरे ग्रुप से, बताइए किसी का कोई सवाल है। मार्केट में मैंने यहां सब कुछ करने से मना कर दिया, अब हमारे पास 2 डिजिट है, अगर वहां पे मार्केट आता है तो आज की दिन में ट्रेड करेंगे, वरना चुपचाप बैठे रहेंगे बस। कुल मिला के हमने 2 जगह निकाल ली, 2 लाइनें निकाल ली हमने। अब वेट वेट एंड वॉच है मेरा, और वॉच इसलिए होता है कि वहां जाते जाते अगर कोई कंडीशन पलटती है तो मेरी नजरें बनी हुई है कि मुझे ईओएस से लेना है कॉल या यूएस-1 से, या अगर हो सकता है कि मार्केट में कोई तेजी से यहाँ परसेंटेज डिक्रीज हो तो मैं 30-32 से भी कॉल खरीद सकता हूँ। वो मार्केट का डिसीजन मेरा उस वक्त देखने को मिलेगा कि यहाँ क्या सिचुएशन चल रही है रेजिस्टेंस की तरफ, क्या रेजिस्टेंस की परसेंटेज डिक्रीज हो रही है भयंकर तरीके से, तो मैं यहाँ से भी खरीद सकता हूँ। मैंने क्या कहा, गिरगिट की जैसे रंग बदलने का आना चाहिए आप लोगों को। अब बताइए किसी का कोई सवाल जवाब कोई पूछना है आप लोगों को मुझसे। मैं इसलिए कह रहा था कि चलो मीट पे क्लास लूंगा, ये 14 लोग अभी बैठे हैं, 12 लोग बैठे हैं यहाँ पे, 2 तो मैं खुद ही हूँ। किसी का कुछ पूछना है बताइए। आज ये बताइए किस किस को लॉस या प्रॉफिट हुआ वो बताइए, बताइए लॉस और प्रॉफिट का रेशियो क्या रहा आज के दिन में। 3 बार मौके दिए मार्केट में, 3 बार मैंने ट्रेड से इनिशिएट करवाई। अच्छा ठीक है, आपका एक ट्रेड हो गया सुबह, यानी इसमें प्रॉफिट कितना रहा आपका, कितने परसेंट का करा आपने गेन प्रॉफिट। ठीक है, आज की डेट में 500 बुरे नहीं है, आपने 3000-2500 रुपए लगाए होंगे। ठीक है, तो आपको 20% का प्रॉफिट मिल गया। बहुत है, मार्केट बहुत है, क्यों सीखते सीखते भी 500 रुपए मिल गए, वो बहुत है ना, यानी कि बहुत है। अब खाली मार्केट को देखने का काम है, सीखने का काम है। अब वो खाली पेपर ट्रेडिंग कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए कि मार्केट में अगर मैं यहाँ से अब लूँ तो अब वो चीज देखिए दोबारा अगली बार, फिर ये पूरा दोबारा मोमेंटम मिलेगा आपको। और बताइए और कौन है, और बताइए सभी लोग। एक एक मिनट में थोड़ा सा इधर इधर की वॉइस। अच्छा अभी आपका, एक मिनट थोड़ा सा मुझे यहाँ, इसकी आवाज क्यों नहीं आ रही है मुझे, इसको बंद करके मैं उधर ही आ रहा हूँ। अब सुनाई आ रहा है।
हेलो। आप लोगों को सुनाई? यस, आ रही है। ठीक है। तो जैसे तो अभी मैं रचना मैडम ने प्रॉफिट किया, हाँ, तो अब मैंने इसको क्या बताया आप लोगों को कि अब चूंकि मार्केट में सुबह से काफी ट्रेड्स मिल चुकी है, देखा जाए तो 3-3 ट्रेड्स मिल चुकी है, तो अब हमें सेफ जोन नीचे बना रखे हमने, है ना, उस पर नजर बनाए रखनी है, कोई ट्रेड्स नहीं लेनी है, मार्केट को हमारी जगह पे आने दीजिए, हमारे पैलेस पे आने दीजिए, हमने लाइनें बना के बैठ गए, है ना। अब हम लाइन बना के बैठ गए तो हमारा काम है उस वैल्यू का वेट करा, इंतजार करना, यानी 930 अगर टॉप से बिकवाली करनी है तो 930 और 982 हमारा फिक्स नियम है कि यहां से ही करेंगे, बीच में इस वाली जगह कुछ नहीं करेंगे। कॉल खरीदेंगे, कॉल खरीदने की जगह हमने 780 और 734-35 बना रखी है, तो वहां लाइनें बना रखी है। मार्केट बीच में एक डायवर्जन के पास में ट्रेवल कर रहा है, डायवर्जन का ट्रेड आज नहीं करेंगे। अब बाबू डायवर्जन का ट्रेड हम नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में क्या हो रखा है, सपोर्ट में, रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है अभी, है ना। तो अगर इसी मोमेंट में अगर मार्केट को नीचे दिखेगा तो हो सकता है 830 से तब खरीदेंगे हम जब ये परसेंटेज डिक्रीज होना चालू हो जाए, रेजिस्टेंस की कोई परसेंटेज डिक्रीज होना चालू हो जाए, और यहाँ पे हमें अपने आप दिखने लग जाएगा ओआई चेंज, और ओआई में और वॉल्यूम में हमें सब कुछ दिखने लग जाएगा कि हमें अगर 830 से लेना भी पड़ेगा तो ले लेंगे, लेकिन अभी नहीं लेंगे। अभी तो ये सोच के बैठे हैं कि हमें 784 से या 80 से ही कॉल खरीदना, अभी की सोच तो यही है हमारी। हम नीचे से खरीदते हैं तो ऊपर से हमने बना रखा है कि हम यहां से करेंगे, दोनों लाइनें 4 लाइन बना के बैठ गए, और मार्केट को सिर्फ देखते रहिए, डेवलपमेंट को देखते रहिए आप लोग। अच्छा और बताइए, और किसने क्या किया? रचना मैडम का बता दिया, और बताइए जल्दी जल्दी बताइए, 3 बार ट्रेड में। हाँ सर, मैंने किया था। नाम बोलिए। प्रिंस कुमार। हाँ प्रिंस जी, बताइए क्या किया आज आपने? 20 पॉइंट का सी बुक किया था। 20 पॉइंट का सी बुक कर लिया था, तो उसमें हाँ, कितना प्रॉफिट हुआ आपको? 2 लॉट से किया था। हाँ 1000। ठीक है, 2000 का प्रॉफिट मिल गया आपको। हम्म। अब ये बताइए प्रॉफिट अब कम है क्या? आपको लगता है कि मैंने कम कमाया, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, अब 20 पॉइंट्स आ गया तो क्या है, तो ठीक ही है। तो 2000 का प्रॉफिट है आपके पास में भी? नो 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 नो। फिर कितने का है? मैं बोल रहा हूँ 1000 का है, मैंने 2 लॉट से ठीक है। किया था 50। अभी अभी 1000 का अगर ये पैसा हमें मिल रहा है तो ये पैसा 1000 यानी हमने कमा लिया, इसको मार्केट को दोबारा हाँ। देना चाहोगे क्या आप? नहीं तो इसीलिए तो मैं बैठा हुआ हूँ, अभी तक मैं कोई ट्रेड नहीं इनिशिएट किया। अगर मैं मार्केट वेट कर आपको रहा हूँ। लालच दे आपको, तो मार्केट लालच दे तो भी आपको क्या करना है, बिल्कुल सेफ वाली जोन में रहना है, यानी जो हाँ सबसे नीचे की सबसे टॉप की लाइन है ना, अब वहां से हाँ करोगे, अगर करोगे तो भी अगर 1000 का प्रॉफिट है ना आपके पास में, तो बिल्कुल ही हाँ। सेफ वाले जोन में चले जाओ आप, बिल्कुल। लेकिन वो 2 बजे तक का होना चाहिए, वो टाइम 2 बजे तक का टाइम होना चाहिए, ऐसे नहीं वो 2:45 पे कर रहे हो आप। 2 बजे तक अगर वो वाली डिजिट आ जाती है तो कर डालना है उसमें से एक का, फिर क्या सोच रखोगे कि आप बिल्कुल सही जगह से एंट्री करोगे, भैया 500 रुपए का तो मैं वापस बेच सकता हूं मार्केट में, है ना। और अगर मार्केट 500 रुपए देता हूं मार्केट को, तो 500 से ज्यादा नहीं दूंगा, कम से कम 500 तो घर लेके जाऊंगा, ठीक है ना। अगर वो 500 का लॉस हो गया तो फिर वो वाली डिजिट जो हो गई, जो बराबर राधे राधे, फिर आपको चुपचाप बंद करके बैठना है, देखना भी नहीं है। और अगर वही 500 आपके नहीं जाके और आपकी साइड में मान लीजिए वापस 500, 700, 800, 1000 का प्रॉफिट आ जाता है, तो भी बुक करके मार्केट को क्लोज कर देना है ना। हाँ। तो भी लेकिन बिल्कुल सेफ जो, जब प्रॉफिट हो गया तो बीच में बार बार कॉल पुट नहीं करना, ऐसे दिमाग लगाना यार यहां से थोड़ा चल जाएगा शायद देख लेता हूं, यहां से कैंडल चल जाएगी देख लेता हूं, वो नहीं करना, ठीक है ना। वो बिल्कुल हमने बिल्कुल टॉप और बॉटम बना के लाइनें दे रखी है आपको, है ना, चार्ट के ऊपर, है ना, वो दिखा देता हूं, उन लाइनों को भी आपको फिर क्या करना है वहां, अगर वो भी समय भी बोल रहा हूं मैं कि समय 2 बजे तक का ही होना चाहिए, ये लाइनें बना के रख रखी है मैंने आप लोगों के सामने। अब जिन लोगों को प्रॉफिट है वो फिर भी उनकी इच्छा कर रही है कि ट्रेड करें, तो उसमें 50% जो आया हुआ है, जो भी आपका 50% आया, एक बार ये मान लो आज की डेट में दोबारा मार्केट मुझसे लेगा तो ये वाला प्रॉफिट ही ले सकता है, यानी ये कुल मिला के देखिए यहां से। अब आपको रेड लाइन से करना है, अगर पुट खरीदना भी है ना, इस रेड लाइन पे जो लास्ट कैंडल बन रही हो ना, उसका हाई देख कर अगली कैंडल पे एंट्री करना है, ठीक है। और उस वक्त ये भी देख लेगा कि वहां पे कोई सिनेरियो बदल तो नहीं गया है, लास्ट एंड फाइनल अपनी ऑप्शन चेन पे जाके नजर बना लीजिएगा, नहीं बदले तो यहां से पुट दोबारा खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको बीटीएसटी कर दीजिए, अगर ज्यादा ही दिक्कत आ रही हो तो बीटीएसटी में डाल दीजिए, ठीक है, पहला। दूसरा, अगर कॉल खरीदना है जिसके बाद प्रॉफिट है, वो नीचे वाली ब्लैक लाइन पकड़ेगा, अगर यहाँ वाली लास्ट में जो कैंडल गिरती हुई है वहां से कॉल खरीदिए, एक डायवर्जन का प्रॉफिट बन जाएगा आपका, एक डायवर्जन का प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है ना। बस इनफ है, बस दोबारा इतना ज्यादा लालच। अच्छा बीच में मैंने पीली लाइन बना रखी है, प्रॉफिट बुकिंग की भी लाइन है यूं मान लीजिए,
और ये मार्केट में एक रेजिस्टेंस की लाइन भी है, दोनों काम कर रही है लाइन। यहाँ कुछ नहीं करेंगे, मिड मार्केट में कुछ नहीं, क्योंकि ऊपर और नीचे आप देखोगे तो यहां से लेके वहां तक भी जा सकता है मार्केट और नीचे वहां तक भी जा सकता है। तो मिड सेशन में अब कुछ नहीं करना है, मार्केट जो हमने पहले लाइनें बनाई थी वहां से मार्केट ऑलमोस्ट गिर गया नीचे, देखिए ना, और नीचे से जो हमने लाइन बनाई थी वहां से वापस ऊपर चला गया मार्केट। रेजिस्टेंस में तो एसओसी हो चुका है ना, भी बनाई थी, बोलिए। रेजिस्टेंस में एसओसी हो चुका है, तो हम लोग यही तो कह रहा हूं कि यूएस और यूएस -1 का वेट SOC करना हो चुका होगा। है, लेकिन वो हाँ। मार्केट में 3 वैल्यू आ रही है, जो मैं बीच में एक लाइन और बना देता हूं आप लोगों के लिए। आईएसओ से अभी सपोर्ट एक और है आपके पास में, सपोर्ट कौन सा है, बिल्कुल नियरेस्ट जो सपोर्ट है ना आपका, इमीडिएट सपोर्ट 832 पे जिसको खड़ा बोलता है, है। एकदम हाँ। नियरेस्ट। लेकिन वहां से हम ट्रेड नहीं करेंगे, हमारे लोगों ने प्रॉफिट बना के बैठे हुए हैं, तो वो वाली ट्रेड हम देना नहीं चाहते, वो समय के साथ दे भी सकते हैं। वो समय अगर मैं बैठा हूं, अगर मैं यहाँ बैठा रहूंगा तो दे दूंगा, नहीं तो वो वाला करना जरूरी नहीं है, वो करना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि हम प्रॉफिट है। अच्छा, और क्या, और लॉस में कौन है वो भी बोल दीजिए, कोई शख्स लॉस में, वो भी अपनी बात बोलिए, तो प्रॉफिट वाले बोल रहे हैं, कोई ऐसा शख्स जो लॉस में बैठा हो। सर मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए भी। ठीक है, ऑफिस निकल जाइए, अब हो गया तो बंद कर दीजिए आपका, है ना, मैं दफा बंद बंद कर मत कीजिए ना। अच्छा, ज्यादा लॉट से जब भी कोई व्यक्ति ट्रेड करता है तो उसको हमेशा ठीक है, ध्यान थैंक रखना यू है सर। कि लिमिट ऑर्डर पहले जैसे कैसे लगाते हैं वो भी बता देता हूँ। लिमिट ऑर्डर कैसे, ऐसे नहीं जैसे जहां लिमिट ऑर्डर लगा के बैठना है, और कब लगाना है ये भी बता देता हूँ, कब लगाना है ये भी बता देता हूँ। ऑलमोस्ट यहाँ पे एक लाइन है ये वाली, ये भी सपोर्ट है। अगर मान लीजिए आपको ग्रीन लाइन से लेना है तो उसकी वैल्यू निकालने का तरीका हमने क्लासों में बता रखा है कि यहाँ के आसपास एक वैल्यू निकलेगी। आप अभी लिमिट ऑर्डर अभी मत लगाइए, इतनी जल्दी मत लगाइए, नीचे बॉटम से खरीदारी करनी तो उसका नहीं, मार्केट इसके आसपास पहुंच लेंगे तो निकाल के रख लीजिए, और यहाँ पे आपको लिमिट ऑर्डर वो दिख जाएगा, जो हम तरीका बताते हैं उस तरीके से वो दिख जाएगा, फिर वो वहां पे निकाल के रख लीजिए, वहां पे 5-7 पॉइंट का डिफर देके लिमिट ऑर्डर लगा दीजिए। ज्यादा लॉट लेके चलते हो तो, है ना, ज्यादा लॉट ऐसे नहीं अभी से लगा के बैठ गए, नहीं, अभी मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है फिर आपके पैसा ही उतना ही हो। तो यहाँ पे, और टॉप से बिकवाली करनी है, यहाँ से करनी है, तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाइए, यहाँ लगाइए, बीच में तो कुछ करना ही नहीं है। अगर कोई बड़ी कैंडल जाती है एकदम से और इस माइंड के जाती है, तो यहाँ से अगर वो रिट्रेस करेगी और ये यहाँ से वापस गिरने का जोन है, और अगर आपकी नजरें सही है तो हो सकता है यहाँ से भी गिर जाए तो आपको प्रॉब्लम लगेगा, और आपकी नजरें बहुत अच्छी ऑप्शन चेन देखना जाती है और आपको पता है यहाँ तक जाएगा, तो लिमिट ऑर्डर अगर यहाँ लगाए तो उसको यहाँ बढ़ा के लगा दीजिए तुरंत ही, इसके बीच में कहीं आपको जो डिजिट दिखने लग जाएगी तो आपको उसी कैंडल के साथ प्रॉफिट हो जाता है। तो लिमिट ऑर्डर में अगर हाँ एक आध दो लॉट से कर रहे हो तो मार्केट ऑर्डर से चलता है, एक आध लॉट से कर रहे हो, लॉट साइज ज्यादा है तो लिमिट ऑर्डर पहले से लगा के छोड़िए, क्योंकि आप जैसे मार्केट ऑर्डर लगाओगे और कैंडल मान लीजिए ये वाली कैंडल है, अब आप इस वाली कैंडल पे पुट खरीदोगे यहाँ पे, तो ये पुट आपको यहाँ पे मिलेगा जाके मार्केट ऑर्डर में, इस जगह जाके मिलेगा आपको, नीचे मिलेगा वो, यहाँ से आपने ऑर्डर तो यहाँ से डाला था लेकिन मिलेगा यहाँ से, तो यहाँ पे गया फिर मार्केट ऊपर ऊपर नीचे करेगा तो आपका दिल धक धक करेगा और फिर मार्केट इसी जोन में आके बंद हो गया। अगर आप पहले यहाँ से सही से यहाँ से लिमिट ऑर्डर लगाते तो आपका स्टॉप लॉस हिट भी नहीं होता, जो कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगता ना वो भी हिट नहीं होता। मैं कहता हूँ कई बार कॉस्ट टू कॉस्ट दोबारा स्टॉप लॉस लगा दीजिए तो वो हिट भी नहीं होता आपका दोबारा, वो लिमिट ऑर्डर पे जाता है। तो ये अच्छा, अब लॉस में कौन है मैं बार बार पूछ रहा हूँ, ग्रुप से अभी कितने लोग हैं मेरे पास में मीट की क्लास में, काफी लोग, अभी 9 लोग हैं, तो इन 9 में से चूंकि वैसे तो बहुत से लोग हैं लेकिन ज्यादातर लोग प्रॉफिट बना चुके तो अब क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, उनको बताया हुआ तरीका है कि बस अब मार्केट से पीछा छुड़ाइए और प्रैक्टिस कीजिए। लॉस में कौन है बता दीजिए, कोई हो तो बोलिए। कोई नहीं, इसका मतलब सब, या फिर नो ट्रेड जोन कौन है अभी तक, नो ट्रेड जोन जिन्होंने ट्रेड ही नहीं लिया अभी तक, सुबह से इतने मौके मार्केट ने दिए, ऐसा कोई शख्स है? इसका मतलब सबने ट्रेड ले ली इसका मतलब? सर मैं नहीं किया हूँ। नाम बोलो। केशव बेहरा। क्यों नहीं किया, कितने बजे बैठे थे मार्केट में? सर मैं आज क्लास का आज दूसरे दिन है ना, इसके लिए मैं सीख रहा हूँ सर, नहीं किया। आपका दूसरा दिन है, नहीं आप अभी सीखिए, अभी आपने है ना, अभी हाँ। आपका LTP लिए हुए कितना दिन हो गया आपको? अरे को 7 महीना हो गया सर। 7 महीना हो गया। अभी 7 दिन तक मेरी लैंग्वेज समझो पहले, है ना, 7 दिन कम से कम मेरी लैंग्वेज समझो, फिर मेरी लैंग्वेज पकड़ने के लिए भी 7 दिन चाहिए, चाहे आप LTP पे कितने भी पुराने हो, है ना। बाकी आपकी मर्जी है, सेफ वाले जोन से कर लो, अगर आपको फिर भी करनी है तो जो सेफ जोन है ना वहां से करके एक डाइवर्जन का प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है। हाँ सर, मेरा आपने जो बोला था ना, मतलब 865 में जो एक डाइवर्जन देगा बोल के, हाँ। तो मैं देखा था लेकिन सोचा कि नहीं पहले देख लेता हूँ फिर करूँगा कोई बोल बात के। नहीं, कोई बात नहीं, अभी हमें सीख रहे हैं, कोई बात नहीं, नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट को कहते हैं कि पैसा कमाने से ज्यादा लाखों की नॉलेज गेन कर लो, पैसा तो अब पीछे पीछे अपने आप चला आएगा,
और अगर जो व्यक्ति नॉलेज गेन करने के बजाय पैसे के पीछे भागेगा, ना तो वो सीख पाएगा ना पैसा कमा पाएगा। तो अभी जैसे आपको मैंने क्या बताया, आज की डेट में मार्केट इस ब्लैक लाइन और इस रेड लाइन के बीच में मिले और आपको ऑप्शन जिन देखना, चूंकि 7 महीने एलटीपी पे हो चुके हैं ना आपको, और आप मुझसे जुड़े भी 2 दिन ही हुए हैं, लेकिन इसका मतलब इसको आपको एलटीपी कैलकुलेटर देखना आता है ना, देखना। तो ये जोन पकड़ना है आपको, ठीक है। ये जोन, इस जोन में जब मार्केट दोबारा कोई बड़ी कैंडल जाने भी लगे ना, एक साथ भयंकर कैंडल भी जाए, तो उस कैंडल के अंदर यहाँ वाले से एंट्री कर जाओ, बस उससे अगली कैंडल में एंट्री करके बैठ जाओ, आपको अपने आप प्रॉफिट। डरने की जरूरत नहीं है, मार्केट ऊपर भी चला गया तो नीचे आ जाता है। ये वाली लाइन इसलिए होती है हमारी टॉप लाइन, यहाँ से कोई डर की जरूरत नहीं है, मार्केट कहीं नहीं जाएगा। ये रेड कलर की लाइन है ना यहाँ, अच्छा इसमें क्या, क्यों इस रेड कलर को कब तोड़ देगा वो भी बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ इसको कब तोड़ देगा, वो पहले ही बता के चल रहा हूँ। अगर आप लोग गौर से या ध्यान से देखोगे, आपको पता है ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है 25,033 बोल रहा है ना। मैंने क्या कहा कि अगर ये 100% शिफ्ट हो गया, लेकिन ये कंफ्यूजन यहां से यहां तक बना हुआ है, पहले धीरे धीरे मार्केट ऊपर आएगा, वापस ऊपर आएगा मार्केट, है ना, और फिर मार्केट लास्ट में तोड़ेगा इसको। तो अंतिम समय में फिर नहीं कर रहा है, 2 बजे बाद नहीं करना है फिर ये घोटाला। अगर 2 सवा 2 तक ये काम होता है तो करना है उस लाइन, रेड लाइन को, लेकिन 2 सवा 2 के बाद में नहीं करनी है फिर वो कहानी, ठीक है ना। 2 सवा 2 के बाद में वो वाली कहानी नहीं करनी, फिर मार्केट आज के लिए बंद हो गई। आज सोमवार का दिन है, शनिवार, वैसे तो शुक्रवार को हम ट्रेडिंग ही नहीं करते हैं, उस दिन पूरे सारा टॉप और बॉटम निकालते हैं वाई को देख के हम लोग, है ना, और सोमवार से ट्रेड से स्टार्ट करते हैं, इसलिए हमारी बाकी दिन हमारी ट्रेडें अच्छी मिल जाती है हमको निफ्टी के ऊपर। शुक्रवार को हम लोग पूरे लेवल्स निकाल लेते हैं। अभी जैसे अभी आज शाम की क्लास में रहना, उसमें आपको प्रैक्टिस होगी जो देगा, लेकिन अभी आप लोग अगर ये दिमाग लगा के चलिए, मत देखो मार्केट चला गया, अभी जो लोग आपको साथ में नहीं हो चुके, तो आप नीचे वाली लाइन पकड़ के चलो। अभी अगर ज्यादा पैसा है, आप एवरेज कर सकते हो, तब तो इस वाली जोन से कर लेना 884 से। और अगर आपके पास में पैसा नहीं है, एक आध लॉट जितना ही पैसा है, तो फिर आप एवरेज वाला कहानी मत दोहराइए, फिर सेफ जोन में रखिए, जिससे मार्केट में आराम से पैसा। पहले ऊपर अपने ट्रेड पे कंट्रोल लगाना सीखिए कि मैं जबरदस्ती मार्केट में घुसूं नहीं, मतलब एक तो कंट्रोल करना, जैसे मैं कंट्रोल करके बैठा रहता हूँ ना अपने ऊपर कि मुझे सब कुछ पता है, तो भी मैं कंट्रोल से बैठता हूँ। ऐसा नहीं मैं बार बार एंट्री करने की, यार मुझे तो दिख रहा है, लेकिन कंट्रोलिंग जरूरी है कि भाई मैं ट्रेड नहीं ले रहा, मैं तो वहीं से लूंगा। यानी कि बाजार में आप गए, आपकी जेब में 500 रुपए पड़े, आप बाजार में 800, 1000, 1500 की चीज देख रहे हैं, लेकिन आपने तय कर लिया मुझे तो 500 वाली चीज मिलेगी तो ही खरीदूंगा, और ये दुकानदार जो 800 की बोल रहा है 500 में देगा तभी लूंगा मैं, चाहे आज वापस चला जाऊंगा बिना जींस के, है ना। तो वो वाली आदत डाल लो अपनी, कि अपनी वैल्यू निकालो सेफ वाली। डायवर्जन तो छोड़ दो, डायवर्जन मत करो, सबको कहता हूं। डायवर्जन करने के लिए कलेजा होना चाहिए। डायवर्जन का मतलब है कि आपके अगेंस्ट मार्केट जा सकता है, पहले से ही पता होता है ये बात, और अगर जाते जाते मार्केट का सिनेरियो बदल गया तो डबल ट्रिपल लॉस भी हो सकता है, ये भी पहले से दिमाग में बैठा के रखना, डबल ट्रिपल लॉस भी हो सकता है। इसलिए सेफ की जगह से लॉस नहीं होता है, सेफ की जगह से अगर आपने सही समय पे सही किया ना, तो मार्केट निकलने का मौका देता है, निकलने का मौका देता है, अगर सिनेरियो देख के आपने ट्रेड लिए तो। और किसी का कोई सवाल है, कोई पूछना चाहता है पूछ सकते हैं। अभी मार्केट चल रहा है, चलने दीजिए, आ रहा है ना मार्केट वापस ऊपर, धीरे धीरे कहा था मार्केट ऊपर की तरफ आएगा। ये क्यों आता है मार्केट, चाहे वो शिफ्टिंग हो रही है फिर भी आएगा, ये पता है। यहाँ 62,000 की ओआई बैठी है, यहाँ पे 88,000 की बैठी है, लेकिन अभी यहाँ पे तोड़ रहा नहीं है उसको। अब थोड़ा ऊपर आके क्या मार्केट दोबारा नीचे जा सकता है, या 830 से भी गिर सकता है, लेकिन हमें, और ये 880 से भी गिर सकता है। लेकिन 880 से गिरेगा तो उसका कारण बताओ क्या होगा, क्या होगा कारण। यहाँ पे जो 1,14,000 है, 1,03,000 है, इस पे फर्क आएगा।